ऑलराइट, जैसे कि अभी के टाइम पे आप सभी को पता है कि मैं डीमन स्लेयर का मांगा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, लेकिन डीमन स्लेयर के मांगा एक्सप्लेन करने के बाद मैं आगे कौन सा मांगा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे तो पहले मुझे उसका एनीमे वॉच करना पड़ेगा, फिर उसके आगे का मांगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इस सब चीजों को करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे पहले मांगा को भी रीड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके हिंदी में ट्रांसलेट करके उसकी स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट कर दोगे कि नेक्स्ट एनीमे एक्सप्लेनेशन कौन सा चाहिए, तो मैं उसका एनीमे पहले ही देख लूंगा, तो मुझे उसका मांगा रीड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर आपको मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो मुझे नेक्स्ट एनीमे जो एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है वो है जुजुत्सु काइसेन या फिर टोक्यो रिवेंजर्स। इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, और थोड़ा सा डीमन स्लेयर का मांगा भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब एक दो चैप्टर में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दो कि आप लोग नेक्स्ट मांगा किस चीज का देखना चाहते हो, टोक्यो रिवेंजर्स, जुजुत्सु काइसेन या टोक्यो गॉल, या फिर आप लोगों के मन में जो भी एनीमे है आप लोग मुझे बता दो, मैं उसी का नेक्स्ट मांगा एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरा चैनल देखोगे तो वो फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन से भरा हुआ है, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे सिर्फ एक्सप्लेन ही करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूं, अच्छा वॉइस ओवर, अच्छा एडिटिंग और अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जिससे आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन देख के आगे की स्टोरी लाइन को इजीली समझ सको। तो मैं मेरी वीडियो में यही करने की कोशिश करता हूं, जिससे आप सभी लोग को एक्सप्लेनेशन को इजीली समझ सको। तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा एनिमे का एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना पसंद करते हो। बस यार मुझे आप सभी से यही पूछना था, बस आप लोग मुझे इसका जवाब दे दो, क्योंकि मुझे एनिमे पहले वॉच करनी पड़ेगी, फिर उसका मांगा रीड करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना इस चीज में कि आप लोग कौन सा एनिमे देखना चाहते हो। चलो अब हम बढ़ते हैं डीमन स्लेयर के एक्सप्लेनेशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले पुराना सा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप सभी को याद रहे कि लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, और उसको रिकैप करके फिर कंटिन्यू करते हैं। कि ये भी तो नॉर्मल डीमन स्लेयर ही है। फिर वो अपने कमरे से बाहर जाने के लिए डोर तक पहुंचता है, और डोर को खोलने वाला ही रहता है कि डोमा की बॉडी मेल्ट होना शुरू कर देती है, और इस चीज से डोमा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये बात जानती थी कि अगर वो लोग इस टाइम पे पीछे हटे तो डोमा को काफी टाइम मिल जाएगा अपनी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए, और वो लोग नजदीक रह के इस फॉग को इनहेल करे तो भी वो लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए कानाओ सबसे अपना पावरफुल अटैक यूज करती है, फ्लावर ब्रीदिंग, फाइनल फॉर्म, स्पाइडर लिली आइस, और ये फ्लावर ब्रीदिंग का लास्ट फॉर्म है और फाइनल। कानाओ का अगला टारगेट था डोमा, और वो जैसे ही डोमा के गले पे हमला करने वाली रहती है, पूरे स्टेचू की मुंडी गोल घूम जाती है, और वो कानाओ पे आइसी फॉग हमला कर देती है, जिससे कानाओ आधे से ज्यादा जम जाती है, और उसकी तलवार डोमा के गले पे ही रुक जाती है। और ये देख के इनोस्के हमला करता है थ्रोइंग स्लैश कानाओ की तलवार पे, और वही होता है इनोस्के की जो टूटी हुई तलवार रहती है वो कानाओ के तलवार के कांटेक्ट में आती है, डोमा का सर धड़ से अलग हो जाता है, और वहीं पे इनोस्के जहाँ पे डोमा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हुई थी वहीं पे पैर रख के अपनी जीत का ऐलान कर देता है। लेकिन इस टाइम तक इनोस्के इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है, और फिर इनोस्के को याद आता है कि एक बार उसे तांजीरो ने बताया था कि सबकी मॉम होती है, लेकिन उस टाइम पे इनोस्के को ऐसा लगता था कि उसकी कोई मॉम है ही नहीं, वो तो एक बॉस का बेटा है और बॉस के झुंड में से ही एक है। लेकिन तांजीरो इनोस्के को यकीन दिलाता है कि तुम एक इंसान हो और तुम्हें किसी इंसान ने ही जन्म दिया है, जिस पर इनोस्के कहता है कि अगर मेरी कोई मॉम है भी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, जिस पर जेनुत्सु कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ा है तो बिल्कुल उसके पीछे कोई रीजन होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया है, जिस पर इनोस्के कहता है कि अगर मेरी मॉम ने मुझे छोड़ा है तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे भी मेरे मॉम की जरूरत नहीं है। इस पर तांजीरो इनोस्के को ऐसा कहने से मना करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मा भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती होगी। और फिर इनोस्के को अपनी मम्मा की याद आने लगती है, और उसी याद में इनोस्के रोना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कानाओ को, जो कि शिनोबु की हेयर पिन को ढूंढ रही थी, और वो नोटिस करती है कि उसे लेफ्ट आई से दिख भी नहीं रहा है, यानी कि वो एक आंख से ब्लाइंड हो चुकी है, क्योंकि शिनोबु ने कानाओ को इस अटैक को यूज करने के लिए मना किया था, लेकिन कानाओ इस अटैक को यूज करती है और एक आंख से ब्लाइंड हो जाती है, इसीलिए वो शिनोबु से माफी मांगती है। फिर कानाओ को याद आता है वो टाइम जिधर पे वो दोनों की बड़ी बहन कानाए मारी जा चुकी थी अपर मून टू डोमा से फाइट करते वक्त। उसकी मौत के दौरान शिनोबु बहुत ही ज्यादा रो रही थी, और इस चीज से कानाओ को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था, और वो भी रोना चाहती थी, लेकिन वो रो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं था। कानाओ अपने सभी दोस्तों को थैंक यू बोलती है और अपनी दोनों बड़ी बहनों से माफी मांगती है, तभी उसकी दोनों बड़ी बहनें कानाए और शिनोबु उसके सर पे हाथ रखते हैं और मन ही मन में बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जिस पर कानाओ ऊपर देखती है तो ऊपर कोई भी नहीं खड़ा था। फिर हमें एक आफ्टर लाइफ का सीन बताया जाता है, जिसमें कानाए और शिनोबु कानाए से मिलती है और फिर अपने पेरेंट्स से मिलती है, और वो सब बहुत खुश रहते हैं। कानाओ, जिसके हाथों में उसकी बहने की हेयर पिन थी, वो फाइनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है और रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि अकाज़े से फाइट करने के बाद बेहोश था, तो वो अचानक से उठ जाता है, क्योंकि उसे कहीं से आग जलने की बदबू
आ रही थी। के बाद तांजीरो जो सबसे पहली चीज देखता है कि ग्यू अपनी तलवार को आग में जला रहा है और गर्म कर रहा है। ग्यू उसे बताता है कि पट्टी बांधने के बाद भी उसका खून नहीं रुक रहा था, इसलिए वो अपने घाव को जला रहा है ताकि ज्यादा खून ना निकले, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घाव को भी भर सकता हूँ। जिस पे तांजीरो हिचकते हुए हाँ कहता है। उसे बोलता है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, इसके बाद हमें मुजान से भी लड़ना है, और मुजान से लड़ने से पहले हमें अपर मून 2 और अपर मून 1 को भी हराना है। ऑब्वियसली ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। जिसके बाद उधर मैसेंजर कौवा आ जाता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि शिनोबु, कानाओ और इनोस्के ने अपर मून 2 डोमा को हरा दिया है, और अभी इनोस्के और कानाओ दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं नाकिमो को, जो कि अपर मून 4 डीमन है। उसकी फाइट शुरू हो जाती है इगुरु ओबनाई और मित्सुरी से। सबसे पहले मित्सुरी नाकिमे को देखती है और वो बताती है इगुरु सा नाकिमे इधर है। जिसके बाद मित्सुरी कहती है कि शिनोबु ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, और वो मेरे से छोटी है, तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी और मैं मेरा बेस्ट। जिसके बाद मित्सुरी हमला करती है नाकिमे पर, बट नाकिमे पूरा इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है, तो वो बार बार अपने इन्फिनिटी कैसल के वजह से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है अपने सामने कुछ दीवार को खड़ी करके। बाद नाकिमे जो कि पूरा इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है, वो मित्सुरी के नीचे से दीवार को हटा देती है, जिस वजह से मित्सुरी नीचे गिरने लगती है और उसको काफी ज्यादा शर्म आने लगती है, और वो मन ही मन में सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी तक एक भी अटैक नाकिमे पे नहीं किया। लेकिन उधर ओबनाई आके मित्सुरी को बचा लेता है। इसके बाद ओबनाई मित्सुरी से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम क्या कर सकती हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बस तुम अपने दिमाग को शांत रखो। जिसके बाद मित्सुरी शर्माते हुए हाँ करती है। जिसके बाद नाकिमे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करते हुए जिधर पे ओबनाई और मित्सुरी खड़े रहते हैं उधर पे बार बार उधर की जमीन को हटा देती है, जिसकी वजह से ओबनाई और मित्सुरी को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। फिर नाकिमे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करते हुए जिधर पे मित्सुरी खड़ी रहती है उस दीवार को एक ऊपर की दीवार से अटैच करने वाली रहती है कि तभी ओबनाई उस दीवार को तोड़ देता है और मित्सुरी को सेव कर लेता है। जिसके बाद मित्सुरी नाकिमे पे फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे ऐसा लगता है कि वो नाकिमे पर फिर से हमला करेगी तो नाकिमे फिर से एक दीवार को खड़ा कर देगी, लेकिन मित्सुरी उस पर हमला करती है और वैसा ही होता है। नाकिमे एक दीवार को खड़ा कर देती है, लेकिन मित्सुरी जो कि इस चीज को पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी, वो उस चीज पे जंप मारती है और नाकिमे पर हमला करने वाली रहती है कि नाकिमे उसे दूसरी जगह पे फेंक देती है अपनी इन्फिनिटी कैसल की मदद से। और फिर ओबनाई नाकिमे पे हमला करता है अपनी ब्रीथ ऑफ स्नेक का सेकंड फॉर्म स्नेक पॉइजन, और इस अटैक को यूज करने से पहले ही नाकिमे ओबनाई को दूसरी तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से ओबनाई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसका ब्लड डीमन टेक्निक तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी इंसान को मार सकता है, लेकिन इसके तरफ कोई हमला करना चाहे तो वो अपनी ब्लड डीमन टेक्निक को यूज करके अपने पास तक नहीं आने देती है, जिसकी वजह से बैटल काफी ज्यादा इरिटेट होता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कैसल में गियोमी और म्यूशिरो भाग रहे हैं और कौवे का पीछा कर रहे हैं। वो कौवा मुजान के क्लोज लेके जा रहा था गियोमी और म्यूशिरो को कि तभी इन्फिनिटी कैसल आर्क म्यूशिरो को गियोमी से अलग करके किसी दूसरे कमरे में फेंक देता है, और उस कमरे में ऑलरेडी एक डीमन था, द अपर मून 1 कोकोशिबो को देख के म्यूशिरो एकदम डर जाता है और हम लोग देख सकते हैं कि म्यूशिरो कितना घबराया हुआ है। और फिर इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है कोकोशिबो वर्सेस म्यूशिरो, गियोमी, सानेमी और गेनिया। नाकी में फाइट हमें बस इतना ही दिखाया जाता है, ये बहुत ज्यादा कम है, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एंड ये एक फन फाइट था क्योंकि इस फाइट में हमने म्यूशिरो के ऊपर आए जो भी रिएक्शन देखे वो हमें थोड़ा सा फनी टाइप के लगे। खैर डोमा फाइट के आगे की थोड़ी सी स्टोरी बाकी थी जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और नाकी में फाइट भी बहुत ज्यादा छोटी थी तो मैंने उसे भी इस वीडियो में ही कवर कर लिया है। और साथ ही में ये भी पूछा है कि आप लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस एनिमे का देखना चाहते हो। तो मैं आप सभी से यही पूछने आया था कि आप लोग नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस वीडियो का देखना चाहते हो, लेकिन ये जो छोटी छोटी फाइट्स थी तो मैंने उसे सोचा कि इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी आने वाली है, शायद से वो 30 मिनट या फिर 1 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि वो फाइट बहुत ही ज्यादा ओपी है। आप लोग उसे मिस मत करना, अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया डीमन स्लेयर। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन बेल उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले मिले और आप लोग सबसे पहले वीडियो का मजा उठा सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।